हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं नाउन की क्लास चल रही है और इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने नाउन के टॉपिक को कवर कर लिया है। आज रूल लास्ट बचा हुआ है नाउन का, और जिसमें हम समझेंगे अगर नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। और ये जो रूल सामने आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम ये समझने वाले हैं, अगर कोई नाउन सिंगुलर है और अगर उसका हम प्लूरल बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एयर, जो आपको दिखाई दे रहा है एयर, अगर आप यहाँ देखेंगे सिंगुलर क्या है, एयर। एयर का मतलब होता है हवा, और अगर आप इसका प्लूरल देखेंगे तो ईयर्स, और ईयर्स का मतलब होता है दिखावटी। तो इसका मतलब ये है, अगर हमने इस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो इसके अर्थ में भी बहुत बड़ा बदलाव हो गया। ईयर का मतलब क्या होता है, हवा होता है, और देखिए प्लूरल बनाते ही इसका मतलब हो गया दिखावटी। तो स्टूडेंट्स कितना बड़ा चेंज आ गया है इस रूल में। तो हमें बस आज की क्लास में इस रूल के अंदर यही समझना है। बात करते हैं कंपास की। तो कंपास का मतलब होता है सीमा। ओके, कंपास का मतलब होता है सीमा, और जो कंपासेस है इसका मतलब होता है एक यंत्र। तो आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं, इस कंपास का मतलब होता है सीमा, और इसका मतलब होता है कंपासेस का मतलब होता है एक यंत्र। इसका मतलब सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाते हैं तो अर्थ भी चेंज हो जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, और नंबर्स का मतलब होता है मात्राएं। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर का मतलब होता है संख्या और नंबर्स का मतलब होता है मात्राएं। तो कितना बड़ा चेंज होता है स्टूडेंट्स। हर जगह ऐसे लगाने से प्लूरल बना देते हैं, लेकिन कभी कभी प्लूरल बनने के बाद अर्थ भी चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे फिजिक, फिजिक का मतलब होता है दवा, और फिजिक्स का मतलब होता है एक सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं भौतिकी। तो फिजिक का मतलब होता है दवा, और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। भौतिकी मतलब फिजिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगले बढ़ते हैं क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई भाग। जैसे कि कोई भी चीज है तो उसका एक चौथाई को बोलते हैं हम क्वार्टर। और इसी तरीके से आप देखेंगे क्वार्टर्स का मतलब होता है छोटे मकान। तो क्वार्टर और क्वार्टर्स लगातार आप सुनते भी रहते होंगे। तो इसका मतलब होता है चौथाई भाग। मैं लिख देता हूँ सारे मीनिंग्स को। चौथाई भाग, और यहाँ पर जो क्वार्टर्स दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है छोटे छोटे मकान। ओके, छोटे छोटे मकान। ये बहुत ही बेसिक अंतर है जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। रिटर्न का मतलब होता है वापसी। अगर कोई रिटर्न हो जाता है तो इसका मतलब है वापसी। और रिटर्न्स जैसे ही इसका प्लूरल बनाएंगे तो उसका मतलब होता है हिसाब या आय। यानी कि ये इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में बहुत यूज किया जाता है ये शब्द। रिटर्न्स का मतलब होता है हिसाब या आय। और अगर आप यहाँ देखेंगे, रिटर्न का मतलब क्या होता है वापसी। किसी की वापसी होना मतलब रिटर्न हो जाना। ओके, फोर्स का मतलब होता है शक्ति। फोर्स का मतलब क्या होता है शक्ति। आप जानते हैं अगर हम किसी पर फोर्स लगाते हैं या कह सकते हैं बल लगाना, तो वो होता है फोर्स। और फोर्स से जैसे ही इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका मतलब होता है सेना। तो सेना का मतलब हम बोल देते हैं फोर्स आ गई, फोर्स आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है, फोर्सेस बोलते हैं। सेना का सही जो मतलब होता है वो होता है फोर्सेस। सैंड का मतलब होता है बालू। बालू मिट्टी का जो कण होते हैं बालू। और सैंड्स जैसे इसको प्लूरल बनाते हैं इसका मतलब हो जाता है रेगिस्तान। बहुत ही बेहतरीन एक शब्द है रेगिस्तान, सैंड्स। वुड का मतलब होता है लकड़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वुड जानते हैं इसका मतलब होता है लकड़ी। जैसे ही इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका मतलब होता है जंगल। वुड्स का मतलब होता है जंगल। जैसे फॉरेस्ट होता है उसी तरीके से वुड का मतलब भी क्या होता है, वुड्स का मतलब होता है जंगल। बात करते हैं अगर हम एब्यूज की, तो इसका मतलब क्या होता है। एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग या गाली वगैरह होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दुरुपयोग। एब्यूज का मतलब दुरुपयोग। ओके, और एब्यूज का मतलब होता है गलत व्यवहार कह सकते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं, या कुरीतियां कह सकते हैं। कुरीतियां, कुरीतियां। ओके, कुरीतियां। इसी तरीके से आप देखेंगे अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जो इंग्लिश अल्फाबेट या हिंदी अल्फाबेट बोलते हैं हम उसको। और अल्फाबेट्स का मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, भाषाएं।
भाषाएं का मतलब होता है, भाषाएं किसका मतलब होता है, अल्फाबेट का। ओके, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस नहीं बोलते हैं, हम लैंग्वेज बोलते हैं, तो कभी भी लैंग्वेजेस मत बोलना। ओके, मैनर जानते हैं आप, मैनर का मतलब होता है, मैनर का मतलब जानते हैं क्या होता है, तरीका होता है, और मैनर्स का मतलब तरीका नहीं होता है, व्यवहार होता है। इसी तरीके से पेन का मतलब तकलीफ होता है, और पेन्स का मतलब प्रयत्न होता है। आयरन का मतलब लोहा होता है, और आयरन्स का मतलब जंजीरें हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन रूल था। इसका मतलब ये है, अगर किसी भी वर्ड को हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया है तो उसका एकदम से मीनिंग ही चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखना है, और ये नाउन की क्लास का लास्ट रूल था। अगर आपने बाकी की क्लास नहीं देखी हैं तो स्टूडेंट्स बिना देरी करे आप पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में ये लास्ट रूल बचा था जो हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स पहली एक्सरसाइज क्या है इसको समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, को करेक्ट करना है। और ये एक्सरसाइज को थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ये एक्सरसाइज है नाउन से रिलेटेड, तो नाउन की ही कमियां होंगी यहाँ। और बहुत अच्छे से क्लास में हमने बताया है कि नाउन्स किस तरीके से सिमिलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, मस्कुलिन कैसे होते हैं, उसको फेमिनिन जेंडर के रूप में कैसे चेंज करते हैं। हर एक रूल को डिटेल में समझाया है, क्लास नहीं देखी है ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये एक्सरसाइज करना। हर हेयर्स आर क्योरली, तो अगर आप देखेंगे हर हेयर्स आर क्योरली, तो हेयर्स नहीं होता है, होता है हेयर। हेयर क्या है, खुद में प्लूरल होता है, हेयर्स कभी नहीं होता है। आवर एल्डर्स गिव अस मैनी एडवाइजेस, मैनी एडवाइजेस नहीं होता है स्टूडेंट्स, एडवाइस होता है। क्या होता है, एडवाइस होता है, खुद में ये प्लूरल होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आई हैव मैनी वर्क टू डू, तो मैनी वर्क नहीं होता है, यहाँ लगाएंगे मैनी की जगह मच वर्क, क्योंकि वर्क सिंगुलर होता है। अगर बात आती है सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है फर्नीचर की, होता है फर्नीचर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, फर्नीचर से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। बात आती है सी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, मेशंस कभी नहीं होता। द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग, तो सीनरीज नहीं होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो होता है सीनरी। क्या होता है स्टूडेंट, सीनरी होता है। ओके, बाई बनता है सीनरी। इसी तरीके से द प्यूपिल्स आर हार्ड वर्किंग, द प्यूपिल्स आर हार्ड वर्किंग, यानी कि प्यूपिल्स कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा होता है प्यूपल, प्यूपल। ओके, ऐसे नहीं लगता है, खुद में ये प्लूरल फॉर्म हो गई। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स का मतलब होता है पशुओं का झुंड, और इसका मतलब होता है ये कैटल होता है, प्लूरल फॉर्म होती है कैटल, इसमें हम कभी भी एस नहीं लगाते, इसलिए हमें लिखना होगा कैटल। आई वॉन्ट ए पेपर, आई वॉन्ट ए पेपर नहीं होता है, इसको हम लिखेंगे आई वॉन्ट ए पीस ऑफ ए पेपर। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, ए पीस ऑफ ए पेपर बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी रूल है, इसको समझना है, और आखिर ए पीस ऑफ ए पेपर ही बोलते हैं हम इसको। अब अगर यहाँ देखेंगे आप, यू आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, तो होता है फ्रूट्स कभी नहीं होता है, होता है फ्रूट, हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रूट होता है, और ये प्लूरल फॉर्म है। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, स्टडी नहीं होता है स्टूडेंट, होता है स्टडीज। क्या होता है, स्टडीज। दीज न्यूज आर फॉल्स, न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है, इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है इज। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सब देख सकते हैं। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशंस, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वैकेशंस नहीं होता है, हमेशा होता है वैकेशन। तो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, इसको भी समझना।
हर स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस, तो स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस, तो इज नहीं होगा, स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आर। सी हैज़ ए 20 रुपी, रुपीज नोट, यानी कि यहाँ पर होगा आपका रुपी, क्या होगा स्टूडेंट, रुपी होगा, और गलत नहीं करना है, 20 रुपी नोट्स। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, और आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लासेस को ज़रूर देखिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हैं तो आप क्लासेस को देखिए। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं स्टूडेंट को एक्सरसाइज 2, और एक्सरसाइज 2 क्या है, इस पर भी विशेष ध्यान रखना है। एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर भी समझते हैं, करेक्ट करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, होता है पास मार्क। ओके, हम बोल देते हैं, हालांकि वो गलत होता है। ये क्या होता है, पास मार्क। ध्यान रखना, हमेशा पास मार्क होता है, पासिंग मार्क नहीं होता है। ओके, पास मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स जरूर लिखना है आपको। क्या लिखना है, पास मार्क्स। ओके, मार्क्स। इसी तरीके से राम वाज ट्रू टू हिज वर्ड्स। वर्ड्स नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, वर्ड होता है। क्या होता है, टू हिज वर्ड। 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसको बताइए क्या हो सकता है, 10 माइल्स। आर की जगह आप लगाइए इज, क्योंकि 10 माइल खुद में सिंगुलर है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इज। क्या लिखेंगे, इज। इसी तरीके से दे वांट 2 डोजन्स एप्पल, तो हमारे लिए यहाँ क्या हो जाएगा, दे वांट 2 डोजन एप्पल्स। क्या हो जाएगा, 2 डोजन। ऐसा हमें यहाँ से हटाना है और कहाँ लगाना है, यहाँ लगा देना है। ओके, आई वांट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आई वांट 2 पेयर्स नहीं होता है, पेयर होता है, ऑफ वाइट शूज। तो एस जो लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, 2 पेयर्स की जगह पर आप सिर्फ लिखना है पेयर। ओके, पेयर ऑफ वाइट शूज। इसी तरीके से राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। थर्ड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड की जगह पर थर्ड्स लिखना है आपको। क्या लिखना है, थर्ड्स। ओके, तो इस तरीके से नॉन में एरर हो सकता है, उस एरर को समझना है, प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर आप कमियां को ढूंढ लेंगे। द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, तो यहाँ पर लिखेंगे द लेग्स ऑफ चेयर, गलत हो जाएगा, द लेग्स ऑफ चेयर इज राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट जरूर लिखेगा, द चेयर्स नहीं होता है, लेग्स लिखेंगे, द लेग्स ऑफ चेयर। ओके, ये सही है, द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। तो ये गलत हो जाएगा, यहां लिखना है गुड नाइट की जगह पर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इज राइट हो जाएगा। देयर इज नो स्पेस इन द कार, तो इसका आप बनाइए जल्दी से, आप बताइए क्या हो सकता है, और बहुत ही लॉजिक है इस क्वेश्चन में, आपको बताना। देयर इज नो स्पेस इन द कार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, आपके लिए टास्क था। तो यहाँ हो जाएगा देयर इज नो रूम इन द कार, देयर इज नो रूम इन द कार, राइट हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए देयर इज नो रूम। ओके, स्पेस की जगह पर क्या लिखना है आपको, नो रूम इन द कार। वी शुड हेल्प द पुअर्स, तो पुअर्स कभी नहीं होता है, पुअर्स की जगह पर आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स पुअर। ओके, क्या लिखना होगा, पुअर लिखना होगा, पुअर्स कभी नहीं होता है, ये खुद में एक प्लूरल होता है। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई 8 o'clock बस, तो आपको ये ओ क्लॉक को हटा देना है, इसको रिमूव करना है, बस सीधा लिख लेना है, इसको आप रिमूव कर दीजिए। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई 8:30 बस। ओके, इस तरीके से लिखेंगे, क्लॉक को नहीं लिखना है। वन ऑफ हिज सन इज ए टीचर, वन ऑफ हिज सन्स, तो सन की जगह पर आपको क्या लिखना है, सन की जगह पर आपको लिखना है सन्स, क्योंकि बहुत सारे जो उसके पुत्र हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक
अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। तो स्टूडेंट्स 13 का क्या सही जवाब हो सकता है? अमेजिंग स्टोरीज इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो अमेजिंग स्टोरीज के बाद आपको क्या लगाना है? इज लगाना है और आर को हटा देना है, बाकी सारा का सारा ठीक है। दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। तो इसको आप कर सकते हैं, दिस इज माई सन इन लॉज हाउस, सन इन लॉज। ओके, क्या लिख सकते हैं? माई सन इन लॉज, सन इन लॉज। ओके, इस तरीके से लिखेंगे हाउस। तो इसका सही जो जवाब है वो यही रहेगा। अगले बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 पर आते हैं और यहां पर भी समझते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को। और क्या क्या सेंटेंस दिए हैं स्टूडेंट्स, देखिए। पहला, आई बाउट माई फर्नीचर नहीं होता है, आपको समझा दिया है पहले भी। फर्नीचर होता है, क्या होता है? फर्नीचर। सिंगुलर होता है। वाई गुड्स ट्रेन, आई सा टू ब्यूटीफुल फिशेस कभी नहीं होता है, ये रूल हमने बताया था। क्या होता है? फिश होता है। फिश सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। थॉमसन पोट्रीज आर वेरी चार्मिंग, इसका सही जवाब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स बताइए? थॉमसन्स पोट्री इज वेरी चार्मिंग। तो आपको आर की जगह क्या लिखना है? आर की जगह पर आपको लिखना है पोट्रीज इज, क्योंकि पोट्रीज क्या है? सिंगुलर है। इज योर सीजर्स डल, इज योर सीजर्स डल की जगह पर क्या लिखेंगे? इज की जगह पर आप लिख दीजिए आर। आर क्यों? क्योंकि सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए आर लिखा जाएगा। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है फास्टर, मतलब ज्यादा साउंड की तुलना में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है लाइट ट्रेवल्स बोलेंगे हम इसको, ट्रेवल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रेवल्स। तो जल्दी से लिख लीजिए ट्रेवल्स। यहां पर आपको क्या लिखना है? ट्रेवल्स। ओके, ट्रेवल्स। ऑल द फर्नीचर्स नहीं होता है, अभी भी बताया था फर्नीचर होता है। फर्नीचर को विशेष ध्यान रखना है, सिंगुलर होता है। ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन, ए पोएट एंड राइटर आर डेड। तो ध्यान रखना, एक जो पोइट है और एक राइटर हैं वो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आर नहीं लगाएंगे, चाहे पोइट हो या राइटर हो, उनके लिए क्या लगता है? इज लगता है। द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। तो स्टूडेंट्स इसका सही बताइए, अब आपको आइडिया लग गया होगा। और इसका राइट आंसर है द कमिटी। कमिटी क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कमिटी हमेशा प्लूरल होता है, जिस तरीके से टीम प्लूरल होता है, कैटल प्लूरल होता है, प्यूपिल प्लूरल होता है, इसी तरीके से कमिटी प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है। और ध्यान रखना इसके साथ हमेशा इज का ही यूज करेंगे। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। अगर आप देखेंगे सिंपैथी होता है, सिंपैथी क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म होती है। अगर बात करते हैं सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपैथी। ओके, सिंपैथी इस तरीके से सिंपैथी। और सिंपैथी क्या होती है? आर होती है या इज होती है? आप जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। हम आर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर होती है, इसलिए इज लिखेंगे। द मदर बोथ कैरीड हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। तो जो मदर हैं बोथ कैरीड हर सन एंड डॉटर, तो यहाँ पर देखिए ढूंढिए जल्दी से क्या गलती हो सकती है। द मदर कैरीड बोथ हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। तो कमी क्या हो सकती है बताइए? इसमें अगर आप देखेंगे तो कैरीड सन एंड डॉटर, एकदम से सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है स्टूडेंट्स, कोई भी कमी नहीं है इसमें, इसलिए कंफ्यूज मत होना। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे आपको जहाँ कोई कमी नहीं है। माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल, तो इसको कैसे बनाएंगे? माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल, मैंने भी बोल ही दिया था। एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा? माई सिस्टर्स सर्व्स इन बॉयज स्कूल। ओके, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगले बढ़ते हैं, ये भी सही है। रोहंस, अगर आप देखेंगे यहाँ रोहंस एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार
फ्रॉम हेयर। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? रोहन एंड मोहन्स। ओके, तो रोहन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस जो लगा हुआ है वो गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रोहन एंड मोहन्स। तो मोहन्स के ऊपर जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो बिल्कुल एकदम सही है। हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। तो इसका क्या हो जाएगा? देयर आर मैनी न्यूज, मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज कह सकते हैं हम, मैनी न्यूज नहीं, क्योंकि न्यूज जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, तो इसको क्या कर सकते हैं? मैनी, इसे प्लूरल बना सकते हैं, मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज। ओके, इस तरीके से कह सकते हैं, पब्लिश्ड इन लोकल पेपर, इस तरीके से ये राइट हो जाएगा। देयर आर मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज, क्या लिखेंगे? आइटम्स, ओके, ऑफ न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। The teacher has taught the alphabets. The teacher has taught the alphabets नहीं होता है, हमेशा अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट होता है, ऐसे नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, अल्फाबेट होता है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 आज कंप्लीट कर ली है और क्लास का टाइम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, अगर आपने क्लास पिछली नहीं देखी हैं तो ज़रूर क्लास देखिए। नाउन की कंप्लीट क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर भी एकदम मिल जाएंगी। आप अगर देखते हैं यूट्यूब चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेरी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।